एक्सक्यूज मी, ये छतरी आपकी है? हाँ मेरा है। हाइट 6 फीट, गेहुआ रंग, ऑल पार्ट्स फाइन, हार्ट भी क्लीन है। हमारे दोस्त से प्यार करोगी क्या? जो लड़की छतरी ला कर देगी वो इसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, ऐसी हमने शर्त लगाई थी। शर्त लगाने से किसी से प्यार नहीं हो जाता, प्यार अपने आप ही होता है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्या है जी? यहाँ मैंने अपना मोबाइल रखा था, तुमने देखा है क्या? आप चिल्लाकर क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमसे तो कुछ पूछना ही बेकार है। तुमने फोन देखा क्या? मुझे क्या पता, यहीं कहीं होगा, ढूंढ लीजिए। देखो, बेकार की बातों में वक्त जाया मत करो, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। तुमने मेरा फोन कहीं देखा है क्या? प्लीज। हाँ जी, मैं कुछ भी बोलूं तो आपको अनाप शनाप ही लगता है। आपको दोष देकर क्या फायदा? आपको पसंद करने वाले मेरे पिताजी ही थे ना, उन्हीं का दोष है। मेरी बात सुन, हर छोटी छोटी बात पर शादी तक मत पहुंचा करो। तुमसे शादी करने के लिए मैं कोई अनशन पर नहीं बैठा था। मेरे पापा ने कहा और मैंने बात मानकर शादी कर ली, और अब मैं भुगत रहा हूँ। आप क्या भुगत रहे हैं? कुछ नहीं, जो कुछ भुगत रही हूँ मैं। आपसे शादी करने के बजाय किसी से प्यार करके मैं शादी कर लेती तो लाइफ अच्छी होती। यहाँ मेरा जीना हराम हो गया है। तो फिर ऐसा ही क्यों नहीं कर लिया? मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? देखिए, मैं भी यही सोचता था कि आप दोनों का रोज का हो गया है। अब बताइए क्या हुआ? अरे देखो ना बेटा, मैं इससे अपना फोन पूछ रहा हूँ और ये है कि वो यहाँ है। ए, इधर आ। तूने फोन क्यों लिया था? बोर हो रहा था इसलिए गेम खेलने के लिए। तू भी ना, तेरी वजह से यहाँ महाभारत हो जाता। चल जा खेल। ये मेरे फोन से खेल रहा है और तुम्हें खबर तक नहीं है। मुझे क्या सपना आया था कि देखो, फोन इसी ने ज्यादा लिया है। बकवास मत करो मेरे सामने। फोन मिल गया ना, अब चुप हो जाइए। बाय बेटा। किस्मत फूट गई मेरी आपकी से। नहीं, मेरी किस्मत फूटी है। अरे नंदिनी, पास कर। Come on, यहाँ। हे, यहाँ। नंदिनी, यहाँ पर। Come on. Yes, come on. ये ओह गॉड, I'm too tired, यार। मेरी चेन कहाँ गिर गई? नंदू, क्या हुआ? मेरी चेन खो गई है यार। सुबह तो थी ना? हाँ वही, अब नहीं मिल रही। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। हाँ, चलो, हाँ, चलो। यहाँ पर देखो। उस तरफ देखा। मिली क्या? अरे नंदू, उसके लिए क्यों इतनी दुखी हो रही है? दूसरी चेन ले लेंगे ना, एक चेन के लिए इतना क्यों रो रही है? वो खो गई तो दूसरी दिलाने के लिए मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी माँ का दिया हुआ वो एक आखिरी गिफ्ट मेरे पास था, उसी में मैं अपनी माँ की यादों को समेट कर रखती थी, और आज उसे ही मैंने खो दिया, इसलिए बहुत दुख हो रहा है। सॉरी यार नंदू, अनजाने में मैंने क्या कुछ बोल दिया। हम एक काम करते हैं, प्रिंसिपल के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं। ठीक है। तुम्हारा चेन यही है क्या? हाँ सर, यही है। ये लो। थैंक यू सर। थैंक्स का हकदार मैं नहीं बेटा, कोई और है। साइंस स्टूडेंट अर्जुन है, उसे ये कैंपस में पड़ा मिला था, वही मुझे दिया। अरे यार, तुझे दानवीर कर्ण बनने का क्या शौक है? इतनी महंगी चेन मिली थी, तूने जाके प्रिंसिपल को दे दी। तो रात में फुल पार्टी मनाते थे। अच्छा, तेरी तो अपनी पर्सनालिटी देख, पार्टी करेगा। एक्सक्यूज मी। हाँ अरे आप? हाँ मैं ही हूँ, बोलिए ना क्या काम है? यहाँ साइंस स्टूडेंट अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। थैंक्स। क्यों? मेरी खोई हुई चेन आपकी वजह से वापस मिली, इसलिए। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए थैंक्स। आजकल के लड़कों को कोई भी चीज मिलती है तो वो उसे बेचकर पहले पार्टी करते हैं, और वैसे आपने सिर्फ मेरी चेन ही नहीं लौटाई है, बल्कि मेरी माँ की यादें भी। चलती हूँ, बाय।
चिंटू अब तक सोया नहीं, क्या कर रहा है? दिखाई नहीं देता, टीवी देख रहा हूँ। दिन भर टीवी तो देखता रहता है। नंदू, मुझे एक डाउट क्या है। है तेरा डाउट? जरा बताओ, हम सब लोग आराम से दूध पीते हैं, फिर फिल्मों में हीरो के रूम में हीरोइन रात भर दूध पिलाने के लिए इंतजार क्यों करती है? सुन, तू पहले 21 साल का हो जा, फिर अपने आप समझ जाएगा। अब ज्यादा बोल मत, चुपचाप सो जा। हाँ, तुम्हारी उम्र तो मेरे उम्र से ज्यादा है ना। तुम्हें अगर सब कुछ पता होगा तो बताओ। तो चुपचाप सोता है या नहीं, या पापा को बुलाओ मैं? ओहो, पापा को क्यों बुलाती हो? तुम्हें पता हो तो बताओ, नहीं तो मैं पता लगा कर तुम्हें बताता तू हूँ। दिन ब दिन ना बदतमीज होता जा रहा है। मुंह बंद कर और सो जा। मुझे नहीं सोना। भाई साहब, क्या बात है भाई? 1 रुपया दो ना भाई, आपका नाम लेके पेट भर के खाऊंगा। 1 नहीं 10 दूंगा। तू मुझे ये बता कि 10 रुपए में कहाँ भर पेट खाना मिलता है? आप बहुत अच्छे हैं भाई, सिर्फ 1 रुपया मांगा था, लेकिन आप 10 रुपए दे रहे हैं। जो बुरे लोग होते हैं मुंह घुमा के चले जाते हैं। तुझे इज्जत का माने पता है क्या? जिनके हाथ पैर सही होते हैं मेहनत करके खाते हैं, तेरी तरह भीख नहीं मांगते। इज्जत की परवाह है, इसीलिए तो भीख मांग रहा नहीं तो हूँ। क्या करता? चोरी करके खाता। हाँ? क्या बात है रंगप्पा जी, सुबह सुबह काम छोड़कर गप्पे क्यों लड़ा रहे हो? आप मालिक है क्या? इतनी देर से मैं लेबर से बात करके अपना टाइम बर्बाद कर दिया है। तेरी अरे तो ओनर मैं नहीं हूँ भाई साहब, यही है मेरे पापा। ठीक है, मुझे पैसे दो। किस लिए बेटा? आज संडे है पापा, मुझे शॉपिंग करनी है। हर हफ्ते शॉपिंग करता है, यहाँ पैसों का पेड़ लगाया है क्या? पेड़ क्या, यहाँ तो पैसों का पूरा जंगल है। चलो चलो पापा, पैसे निकालो जल्दी, पैसे निकालो। चल जा, खुश रह। ये ले, 100 रुपए में जो मिले जाके खरीद ले। पापा, 100 रुपए में शर्ट और जीन्स लेने का तो छोड़ ही दीजिए, अंदर पहनने वाली चड्डी तक नहीं मिलेगी। ये ले प्यारे, जा तू ऐश कर, जा जा, चल भाग भाग। अरे रुकिए पापा, आज आपके नाम से उसको दम बिरयानी खा लेने दो। अच्छा खैर छोड़िए, टाइम हो रहा है, मुझे अपना ATM मुझे कार्ड। पहले ही कार्ड देता तो 100 रुपए बच जाते बात तो मेरे। सही है। अच्छा ये ले, संभाल के हैं। पापा, संभालने का तो कोई सीन ही नहीं है, जब मैं निकाल लूंगा ना उसके बाद खुद ही देख लेना। अब चलूं? देखा ना, अपने बाप को ही चूना लगा के चल दिया। वेटर जी सर। एक कॉफी लाना। ओके सर। फिर क्या हुआ? कौन, तेरा बॉयफ्रेंड? एक्सक्यूज मी, यस मैडम। 1 कॉफी प्लीज। ओके मैडम। एक मिनट। Yes, यहाँ madam. वॉशरूम कहाँ पर है? उस तरफ। थैंक यू। हाँ, और? नहीं यार, मेरा कुछ नहीं, तू बता। सर कॉफी। थैंक यू। पप्पू, अरे रोते नहीं बेटा, रोते नहीं, कुछ नहीं अरे होगा। मेरा बच्चा। ये आपका बच्चा है? जी हाँ सर। पकड़िए। घर से बाहर निकलने के बाद बच्चे साथ में लाते हो तो उसका ध्यान रखा करो। अगर ये पानी में गिर जाता तो? सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है, जाइए। थैंक यू सर। कमाल है, कैसे माँ बाप है पता नहीं। एक्सक्यूज मी। अरे आप। मैडम कॉफी। हाँ, तो फिर ये? ये मेरी पी हुई कॉफी है। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अरे 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 अरे, इतनी छोटी सी बात के लिए सॉरी की क्या जरूरत है? देखने से ही पता चलता है तुम दोनों लवर्स हो। लवर्स होने के बाद शेयरिंग केयरिंग सब मामूली बातें हैं। इसके लिए इतना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? कंटिन्यू कंटिन्यू। माय डियर स्टूडेंट्स, देश को एक प्रधानमंत्री, राज्य को एक मुख्यमंत्री, गांव में एक जनता का प्रतिनिधि, उसी तरह कॉलेज में एक लीडर बहुत अहम होता है। और पिछले 2 सालों से लीडरशिप का खिताब जिस स्टूडेंट के पास है, उस लीडर का नाम है विकास। आज तक विकास के सामने जीतना तो दूर, उसके सामने खड़ा रहने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। विकास के ऑपोजिट अगर कोई छात्र इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसे अपना नाम 3 दिनों के अंदर इंटर करवाना होगा। उसके बाद ही इलेक्शन का डेट अनाउंस किया जाएगा। डियर फ्रेंड्स, देश को बर्बाद करने वाले राज्य के करप्टेड पॉलिटिशियंस हैं। गली में गुंडे होते हैं, फिल्म में विलन होता है। वैसे ही कॉलेज में भी एक बदमाश है, और वो बदमाश कोई और नहीं, विकास alias विक्की। अरे आहिस्ता बोल, अगर विकास को पता चला तो वो तेरी लाइफ का दुशासन बन जाएगा। और तुम्हें बचाने के लिए इस कॉलेज में कभी कोई श्री कृष्ण नहीं आने वाला मोहतरमा। क्यों नहीं है?
हमारा अर्जुन अगर चाहे नहीं तो चाहूंगा। द्रौपदी चीरहरण की स्टोरी में आया था श्री कृष्णा, ये अर्जुन नहीं। चलता हूँ। अर्जुन अरे अर्जुन अर्जुन सुन तो। भाई तू विकास के अपोजिट इलेक्शन में क्यों नहीं खड़ा हो जाता? पहले तो वो बड़े बाप का है, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती, फिर क्यों मैं ये सब झमेले में पड़ूं भाई। पिछले 2 सालों से विकास ही स्टूडेंट्स का लीडर है, लेकिन आज तक उसने कोई भलाई का काम नहीं किया। काम करना तो छोड़ो, कॉलेज भी कभी आता है क्या? कॉलेज आ भी गया तो क्लास में नहीं आता, सिर्फ अपना ही चलाता है। बवंडर जैसा आता है, सुनामी जैसा चला जाता है। बवंडर से टकराने के लिए सुनामी की जरूरत होती है। डियर स्टूडेंट, इलेक्शन में नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जो समय दिया गया था उसमें सिर्फ 10 मिनट का टाइम बचा है। अगर इसके भीतर कोई अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है तो यहाँ आकर करवा सकता है। अगर कोई नहीं आया तो हर साल की तरह विकास ही इस बार का लीडर होगा, यह अनाउंस करना पड़ेगा। ये तो भाई ये तो सही क्या है। पता कौन सा मैं भी अपना नाम बदल गया है, सोचना पड़ेगा। नेता बन जाऊंगा, मैं भी मजा आएगा। मुझे लगता है मैं भी ट्राई करूँ। लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग। देखो यार कौन आगे जाता है। भाई मुझे तो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है यार, शांति से। सर क्या है बेटी, तुम विकास के खिलाफ खड़ा होना चाहती हो? मैं नहीं सर, अर्जुन। नहीं सर, मैं नहीं खड़ा रहने वाला। वेरी गुड अर्जुन, कम ऑन। अरे अरे लेकिन मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ? नहीं नहीं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो यार? मुझे नहीं खड़ा होना है। अरे अरे कम ऑन यार, प्लीज रवि, अरे तुम इन लोगों को समझाओ यार, क्या कर रहे हो? वेरी गुड अर्जुन, कम ऑन, साइन करो, ये लो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। विकी, वो जो अर्जुन है ना, तेरे खिलाफ इलेक्शन में वो खड़ा होने वाला है। विकास, मेरे प्यारे दोस्त मुझे प्यार से विकी बुलाते हैं और बाकी सारे मेरा नाम तक लेने से डर जाते हैं। तुम्हारा इंट्रोडक्शन वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं बहुत खुश हुआ। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं, मेरा इमेज भी जानदार है। तुम्हारे इमेज को कैसे डैमेज करना है मैं जानता हूँ। जान गंवाने से पहले कॉलेज इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले। मैं तूफान में घुसना ही जानता हूँ। अगर तू अच्छे तरीके से कहता कि नॉमिनेशन से अपना नाम वापस ले ले तो मैं बिना रिप्लाई दिए अपना नाम वापस ले लेता, लेकिन तूने मुझे धमकाकर बहुत बड़ी गलती की। गर्लफ्रेंड को हाथ देता हूँ, फ्रेंडशिप में साथ देता हूँ और पेरेंट्स को जुबान देता हूँ, और तुम जैसों को उखाड़ने के लिए एक चांस देता हूँ। उखाड़ ले। ये किसने ऑर्डर किया? मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं किया। क्यों, आश्चर्य हो रहा है क्या? ऑर्डर करने से पहले ही नाश्ता। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे, मैं नहीं डरता तेरे से। चल निकल यहाँ से, जा। अरे आई मुझे सिखाने, कौन लगती है तू? हाँ,
हाँ बोलो चित्रा। नंदिनी तू कुछ भी बोल, अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। देख चित्रा, अर्जुन का नाम भी मत लेना, का नाम सुन के दिमाग खराब हो जाता है। अब वो मेरी लाइफ में कभी एंट्री नहीं लेगा। पर एक बार मेरी बात तो सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू फोन रख। हेलो सर, मैं ठीक हूँ सर। आप? हाँ सर, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। इस बारे में मुझे फोर्स मत कीजिए सर। मेरी बहन की खुशी ही मेरी खुशी है। मैं अपनी बहन के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस बारे में नहीं सर, प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सॉरी सर। भैया किसका फोन था भैया? मनोज वर्मा थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अपनी कंपनी के ब्रांच को अब्रॉड में ओपन करने जा रहा हूँ इन्हीं की मदद से। बहुत अच्छा लड़का है ये। अभी फ़ोन में मुझसे वही बात कर रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। पहले भी कहा था, लेकिन तब मुझे पता चला तुम अर्जुन से प्यार करती हो। मैंने इनसे सॉरी कह दिया था। मेरा सब कुछ तो तुम ही हो ना। मेरा भी सब कुछ आप हैं भैया। मैं जानती हूँ भैया, आप जो भी करेंगे मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। मेरी सिलेक्शन तो रॉन्ग हो गई, लेकिन आपकी सिलेक्शन राइट ही होगी। मेरे भैया कभी नहीं हारेंगे। आप मेरी शादी तय कर दीजिए। सर ये ड्रेस अच्छा है ना? बंदरिया लगोगी बिल्कुल। सर, और ये देखो देखिए। बेटा, हम लोग रोमियो जूलियट नाटक कर रहे हैं, कोई गुड्डा गुड़ियों का खेल नहीं है। लेकर जाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। गो, तू यहीं रुक भाई। कहाँ जा रहा है? यहाँ आ जा। क्या बेटा, ये कोई समय है प्रैक्टिस पर आने का? ठीक है, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। जाओ सर, मैं प्रैक्टिस तभी करूंगी जब वो बाहर जाएगा। कॉलेज उसके भाई का है क्या, पूछिए सर। मेरे भैया तक मत पहुंच, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी तू? हाँ, तू चाहता क्या है? तू क्या चाहती है? देख, मैं बोल रही हूँ। मेरी बात सुनो अर्जुन, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे लिए बाहर चला जा भाई, जा। आप कह रहे हो इसलिए जा रहा हूँ सर। अब मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? प्रैक्टिस शुरू करें? ठीक है सर। हाँ तो मिस्टर रोमियो, तुम जाकर अपने पोजीशन पे खड़े हो जाओ। जाओ 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 जाओ। तुम यहाँ सेंटर में आओ, चेहरा सामने करो। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रोमियो पीछे से आकर तुमसे लिपट जाता है। ओके सर। लिपटने के बाद वो तुमसे प्यार से बोलेगा आई लव यू, फिर तुम भी उसे प्यार से बोल देना। ठीक है? ओके सर। रेडी? रेडी सर। ओके, क्लोज योर आईज, लाइट्स ऑफ। रोमियो रेडी? रेडी सर। लाइट्स ऑन, एक्शन। I love you, Juliet. I do love you, Romeo. तुम हो? हाँ मैं हूँ मेरी जान, तेरा रोमियो। You rascal! हे विकास, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम बाहर जाओ, जाओ जाओ। Hey! मेरी बात तू सुनो, बाहर यहाँ जा। प्रैक्टिस चल रही है, तुम बाहर जाओ। जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ। चल। विकास, ऐसे परेशान मत करो, तुम बाहर जाओ। उठा के फेंको इसे बाहर। विकास, विकास, ये ठीक नहीं है। इन विकास, सबको बाहर निकालो। चलो बाहर निकलो, चलो। फोड़ो, निकलो यहाँ से। तूने ही अर्जुन को मेरे खिलाफ खड़ा किया था ना? हाँ? मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा। चल किस कर, अगर तू नहीं करेगी तो मैं खुद कर लूंगा। देश की रखवाली के लिए महानायक, सेना की रखवाली के लिए सेना नायक और प्रजा की रखवाली के लिए एक राजा। उसी तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स की रखवाली करने के लिए स्टूडेंट लीडर जिंदा है।
तू अपने आप को स्टूडेंट कहता है? कॉलेज लाइफ का मतलब गोल्डन लाइफ होता है, एंजॉय कर उसे। तूने विद्या मंदिर को समझ के क्या रखा है? हा? अरे यहाँ सिर्फ विद्या ही नहीं, दोस्ती, प्यार, विश्वास, भरोसा, एकता, परिश्रम, गुरु भक्ति, देशभक्ति, इतना ही नहीं, हमारे अपनों के बारे में सोचने के लिए और हमारे आज और कल के भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए सीख मिलती है। ये कोई आवारागर्दी का अड्डा नहीं है। और तू ऐसे में इस तरह गुरुकुल के अंदर बाहर से 2 कौड़ी के चिंदी चोर आवारा गुंडे लाकर गुंडागर्दी करता है, शर्म नहीं आती तुझे? तू क्या सोचता है पैसा है तो तू सब कुछ कर लेगा? अब समझ में आया कि तेरे पैसों की पावर क्या है। पावरफुल 4 पंच खाते, पैसा देने वाले जिए या मरे हम अपनी जान बचाते हैं ये सोचकर यहाँ से भाग जाते हैं। उनकी जिंदगी ही वही है। सीना चीर कर देखोगे तो वफा की खुशबू नहीं मिलेगी। लेकिन तू एक पढ़ा लिखा इंसान है, तेरा फर्ज है 4 लोगों को अच्छी बातें सिखाना। तो उल्टा इस तरह का घटिया काम करके तू खुद को शरीफ बोलता है। बोल। I'm sorry अर्जुन, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। It's okay. Let's hope for good. I'm sorry नंदिनी। इट्स ओके। हे, शाबाश, वेरी गुड अर्जुन। तुमने विकास को चेंज कर दिया और लड़की को बचा लिया। गुड। मैंने वो सोचकर नहीं बचाया सर। हैं? उसकी जगह अगर कोई और होता ना हैं? तो भी मैं वही करता। उस दिन फ़ोन पर जिससे बातें कर रहा था, मनोज वर्मा, मेरे बिजनेस पार्टनर। हाय नंदिनी। हेलो। हाउ आर यू? आई एम फाइन। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। Hey, I told you no, he's my fiance, Manoj Verma. हेलो। नंदू, जाओ इनके साथ। ठीक है भैया। प्लीज कम। क्या बात है अभिमन्यु? नहीं, उसका बाप अर्जुन। जरा सा गैप मिलते ही मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र बांधेगा कहा था ना? हाँ? गैप नहीं, इनविटेशन देता हूं। आजा। वहां जो उखाड़ सकता है ना, उखाड़ देना। Yeah, that's nice. How is it? It's nice. Good now? Go and change it. Wow, so beautiful. Excuse me. Manoj, tell me. I'm so sorry. Nandu? Huh? Come. आई एम रियली सो हैप्पी। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है। वैसे ये है कौन? मैं और नंदिनी जहाँ भी जाते हैं
ये हमें फॉलो करता रहता है। ये वो नंदिनी का क्लासमेट है, हमेशा नंदिनी के पीछे पड़ा रहता है। कॉलेज लाइफ में ये सब चीजें होती रहती हैं। वन साइड लव। दैट्स राइट। है उन दोनों की हिस्ट्री, फ्लैशबैक सब मुझे चाहिए। ओके सर। वेरी टेस्टी। अब तक सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। यस। एक्सक्यूज मी नंदू, ये क्या है बेटा? कल होने वाले गोल्डन जुबली फंक्शन में तुम पार्टिसिपेट नहीं करोगी? ऐसी चिट्ठी लिख के भिजवाई हो? माफ कीजिएगा सर, नंदू की शादी फिक्स हो गई है। हाँ? अब हम इसे कहीं नहीं भेज सकते। यही होने वाला दूल्हा। नमस्कार। नमस्कार। भगवान के लिए जरा इन्हें समझाइए, कल कॉलेज में फंक्शन है और हमारे पास टाइम हाँ नहीं है। भैया, कॉलेज की स्टूडेंट होने के नाते कॉलेज की इज्जत बचाना मेरा कर्तव्य है। नहीं हो सकता। ओके। नंदिनी के खातिर, आपके खातिर मैं खुद इसे कॉलेज के फंक्शन में लेके आऊंगा। ओके? थैंक यू सो मच सर। हे, अरे क्या हुआ? सब लोग अपना चेहरा लटका कर इस तरह बैठे क्यों? नंदिनी की उस दुबई वाले लड़के के साथ एंगेजमेंट हो गई है और तो और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। एंगेजमेंट फिक्स होकर उसकी शादी फिक्स होने तक वो उसकी पत्नी बन गई क्या? तुझे अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है क्या? शादी के लिए सिर्फ 3 ही दिन बाकी है। मेरा प्यार ही मेरा कॉन्फिडेंस है। उसे मंगलसूत्र बांधने के लिए 3 दिन नहीं, 3 सेकंड्स ही काफी हैं। उसका भाई मुझे चमाट लगाने के लिए शादी की डेट फिक्स करके इंतजार में बैठा हुआ है, लेकिन उस ब्रह्मा ने हम दोनों का रिश्ता पहले फिक्स किया है। उसे कोई भी माइका लाल तोड़ नहीं सकता। लाइफ में हो या लव में हो, एक कंपटीशन में उतरने के बाद रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। यस! वाह इट्स अ टू साइड लव। सर, वो आई नो एवरीथिंग। चाहे कुछ भी कर लो, फर्स्ट लव को भुलाया नहीं जा सकता। आगे कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। यू डोंट वरी सर, कल वो फंक्शन में ना आ पाए, ऐसी मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इन केस वो चक्रव्यूह तोड़कर वहां पहुंच भी गया तो मैं उसे वहीं पर खत्म करवा दूंगा। दैट्स नाइस। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। आइए आइए। आप सबको मेरा नमस्कार। इसी कॉलेज में मैंने अपनी भी पढ़ाई पूरी की है। मुझे इस विद्या मंदिर के स्वर्ण महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हर विद्या मंदिर में हजारों बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर उनसे कोई पूछता है कि उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा था, तो वो यही बोलते हैं कि कॉलेज लाइफ। माई कॉलेज लाइफ वॉज अ गोल्डन लाइफ। हम अपनी कॉलेज लाइफ में छोटी मोटी शरारतें, झगड़े, दोस्ती, प्यार, डेस्क बेंच पर बनाए हुए चित्र, ये सब हर कॉलेज में होता है। इसीलिए इसे कहते हैं कॉलेज लाइफ, द कोलाज ऑफ कलर्स। चूंकि कलर्स की बात आई है तो लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी सुन लें, क्योंकि हकीकत जान लेनी चाहिए। इसीलिए आई मस्ट कन्फेस, मैंने भी अपने जीवन साथी को इसी कॉलेज में चुना था।
वो तो यहाँ पहुँच गया है। कैसे हो सकता है? हमने तो उसे मार दिया। सिक्योरिटी फुल टाइट करो। ओके सर। यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। जहर पीने के लिए ना ही तुम जूलियट हो और उसे देखकर चुप रहने वाला मैं रोमियो भी नहीं हूं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, आई हेट ट्रेजेडी लव स्टोरीज। चलो अक्षत डालो। Our plan success. थैंक यू विकास। Good luck. अरे नहीं बच्चे, उठो उठो उठो। क्या हुआ भैया, गुस्सा आ रहा है? आपका सारा प्लान मुझे पहले से ही पता था भैया। आपकी बहन का वन साइड लव नहीं है, इट्स टू साइड लव। वो सर, आई नो एवरीथिंग। उन दोनों प्रेमियों को अलग करने के लिए आपने गेम खेला है, मुझे सब पता है। कल वो फंक्शन में ना आ पाए, ऐसी मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। इन केस वो चक्रव्यूह तोड़कर वहां पहुंच भी गया तो मैं उसे वहीं पर खत्म करवा दूंगा। दैट्स नाइस। सब लोग मिलकर नाटक कर रहे हो। जो मुझे नहीं मिला वो किसी को मिलने नहीं दूंगा। इंस्पेक्टर, क्या है ये सब? ये आदमी की इंटरनेशनल फ्रॉड है। सुंदर लड़कियों से शादी करके उन्हें अब्रॉड में बेच देता है। ये इनका बहुत बड़ा गैंग है और उसका लीडर ये है। पुलिस को इसकी बहुत दिनों से तलाश थी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर ही हम इसे यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं। आज इसे रंगे हाथों हमने पकड़ा है। मिस्टर प्रसाद, ले चलो इसे। ए, चल चल चल। जैसे हर बड़ा भाई सोचता है कि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में करवाऊं ताकि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन मेरा सिलेक्शन गलत निकला। वो इतना गंदा इंसान है ये मुझे नहीं पता था। आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आज मैं खुश भी बहुत ज्यादा हूं क्योंकि तुमने बिल्कुल सही लड़का चुना है। मेरी बहन का पूरा ख्याल रखना जीजू। क्या कहा जीजू? ससुर की जगह खड़ा होकर साला विदाई दे रहा है। इस साल का कॉलेज फंक्शन यादगार हो गया। इस दुनिया में सबको प्यार नहीं मिलता। सभी प्यार करने वाले प्रेमी भी नहीं होते। प्रेमी बन भी गए तो शादी नहीं होती। लेकिन तुमने शादी करके अपने प्यार को बचा लिया। तुम लोग तो असली जिंदगी के हीरो हीरोइन हो।